गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है फिर से एक एफएनओ सीरीज में। आज मैं आपको एक स्कैनर के बारे में बताऊंगा। स्कैनर के साथ साथ आपको स्कैनर का परफॉर्मेंस कैसा लेना है वो बताऊंगा। बहुत से प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक स्कैनर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। वो स्कैनर जो होती है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड होती है। जैसे कि हम लोग इंडिकेटर को स्कैन करते हैं, वगैरह चीज़ को स्कैन करते हैं कि भाई ये मीन रिवर्शन वैल्यू से कितने नज़दीक है, कितने दूर है, मंथली में कितना दूर है, वीकली में कितना दूर है, ये सब हम देखते हैं। तो इसके साथ आपको एक एफएनओ सीरीज में जो आप ट्रेड करते हो उसमें एक बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि ये स्कैनर को जब आप सीखेंगे या समझेंगे तो आपके एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको कि भाई हाँ, एक चीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए, कि अभी मैंने पैसा लगाया, एक हफ्ता दो हफ्ता में मेरा पैसा 20 से 30 हज़ार रुपये, 2 लाख रुपए अगर मैंने लगाया तो मेरे को 20 से 30 हज़ार रुपये मिल जाएगा। ट्रेडर को 30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये आसान से मिलेगा इस मेथड से। मैं आशा रखता हूँ इसे आप समझेंगे। आपको जो सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए चलते फिर। ये मेरे स्कैनर है। मैं ब्रोकर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे छोटे भाई साहब यूज़ करते हैं। My younger brother uses this, and yes, I use his platform ID for छोटा। वो एक एक इसने बना दिया, उसमें बोला इसमें एक बना दो करके बना दिया। वो हमारा व्यू है, देखेंगे करके। एंड दिस ब्रोकर प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड, मेरे इसमें से अच्छा है। यहाँ पे स्क्रीनर्स पे जाएंगे। स्क्रीनर्स पे आपको फंडामेंटल मिलेंगे, टेक्निकल मिलेंगे। टेक्निकल में डेथ क्रॉस ओवर, गोल्डन क्रॉस ओवर, मोमेंटम स्टॉक्स, R1 R2, सपोर्ट वन, स्क्वीज रेंज, ये सब मिलेंगे। यहाँ पे आप क्रिएट स्कैनर के पास जाएंगे। जब आप क्रिएट स्कैनर के पास जाएंगे तो आपको एक कस्टम मेड आपका ही एक स्कैनर क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड फिल्टर के पास जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिर्फ एफएनओ, ठीक है। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर। और टेक्निकल इंडिकेटर में हम पहला सिलेक्ट करेंगे विलियम्स परसेंटेज आर। विलियम्स परसेंटेज आर में जो है वो एक्चुअली आपको एक ये एक -100 से लेकर ये 0 तक मोमेंटम होती है। -100 मतलब इट इज ओवरसोल्ड, और 0 के आसपास है तो फिर इट इज ओवरबॉट। और ये डेली बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और डेली बेसिस पे ये आपको ज़्यादा इनपुट भी देता है, ज़्यादा आपको बताता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। 14 पीरियड लेंथ है, इसको हम ज़्यादा नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। डे टाइम में है, डे फ्रेम में है, इसे आप 5-15 मिनट या डे में लगा सकते हो। करंट कैंडल, करंट कैंडल के बदले में हम जाएंगे प्रीवियस कैंडल, यानी कि भाई मुझे प्रीवियस कैंडल में विलियम्स आर का कितना था, कितना प्राइस उसका रेंज था, क्या वो -98 के नीचे था, ये मुझे चाहिए। और ये डेली पे चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है आरएसआई। आरएसआई करंट कैंडल पे आपका कितना है, ये दोनों हमने बात किया। फिर हम जाएंगे, इसे अप्लाई करेंगे। अब इसे रिबूट करेंगे तो आप यहां देख सकते हो कि प्रीवियस इसका 66% था, आरएसआई 36 है। तो इस पे यहां पे जब हम क्लिक करेंगे, ये -98.47 प्रीवियस कैनरा बैंक का प्रीवियस क्लोजिंग डेटा है, यानी कि ये थर्सडे का डेटा है। ये फ्राइडे का क्लोजिंग पे विलियम्स परसेंटेज आर नहीं है। ये थर्सडे में कितना था, लेकिन फ्राइडे का आरएसआई आपके सामने है। मैं अभी आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं क्योंकि आप गड़बड़ ना करें।
गड़बड़ हो जाती है लोगों में। अच्छा, ये जो है ये प्रीवियस क्लोजिंग है, ये थर्सडे का क्लोजिंग है और ये फ्राइडे का है, ये फ्राइडे का। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आपको थर्सडे पे 98% माइनस 98% की जो मिलेगी, तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि भाई हाँ, ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है। हमें ओवरसोल्ड कंडीशन थर्सडे पे ही मालूम पड़ गया था, फ्राइडे में, और ये 0.76% डाउन में क्लोज हुआ है। ठीक है, लेकिन फ्राइडे का क्लोजिंग आरएसआई कितना है? 33.57। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि भाई 33.57 है। अब इस पर हम जाएंगे फ्राइडे का जीरो टू में, इसमें हम फिर एक फिल्टर लगाएंगे कि मैक्सिमम 30 करेंगे। इसे हम मैक्सिमम 30 कर देते डे पे, एक दिन का क्लोजिंग पे, और इसे हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अब आता है आपके पीछे आरएसआई जिसका बिलो 30 है। ये प्राइस विलियम्स आर तो मालूम हो गए आपको। अब आरएसआई को हम लोग बिलो 30 से, और इसे भी लेके आते हैं, नहीं नहीं, अच्छा पहले आरएसआई लेके आते हैं। आरएसआई जिसका 18 है, टाटा एलेक्सी, जो 18-20, ये जो आरएसआई है ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको एफएनओ में अच्छा खासा पैसा देता है। लेकिन उसके लिए पहला आपको क्या चाहिए? पहला आपको चाहिए आरएसआई, अगर वो शॉर्ट टर्म देता है तो आपको एक हायर लो चाहिए डेली पे। क्या ये डेली पे हायर लो पे है? मेरी सवाल आपसे है कि क्या ये डेली पे हायर लो पे है? ठीक है, अच्छा, डेली पे हायर लो पे है, तो यहां पे 15 मिनट में चलिए और 15 मिनट में देखिए क्या ये पीक कर चुकी है, वेदर इट हैज बिन पीक्ड। इसके दो पीक्स खत्म हो गए क्या? कहां पे देखना है आपको? अगर आप मोमेंटम देखते हो तो ये पहला पीक है, ये दूसरा पीक है। ठीक है, अब इसको पीक एक बार कर्व करके फिर से एक कर्व कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए 5400 के आसपास जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा अभी बताएंगे। या आप ये यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, आप दूसरा आपका आरएसआई देखते हो तो आरएसआई देख सकते हो, एक रिलेटिव आप आरएसआई देख सकते हो। आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस मिल जाता है। इसमें और इसमें डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको। तो हो सकता है आरएसआई 50 के ऊपर आपको थोड़ा मोमेंटम मिले। ठीक है, when this basically becomes a pattern to you, तो ये हम लोग यहाँ 1 आवर में आ जाते हैं। बात 1 आवर में आरएसआई कितना है? -20 पे गया। अब ये मिनिमम 40 पे आएगा आरएसआई। कितने पे आएगा? 40 पे आएगा। और ये शुरुआत कहां से हुई? यहां से शुरुआत हुई। मैं लेमैन की तरह बात कर रहा हूं आपके साथ, और ये लेमैन की तरह ही आप इसे मान के चलिए। शुरुआत हुई यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक कितने प्राइस का कितना डिप्रिसिएशन हुआ? प्राइस कितना गिरा? 1240 पॉइंट। ठीक है, 1241.5, 19.5%। अब ये ऊपर जाएगी तो मिनिमम कितना जाएगी? इसका 23, 200 पॉइंट तो जाएगी। टाटा एलेक्सी का 200 पॉइंट तो जाएगी। ये 125 वाला लॉट है, शायद 125 वाला लॉट है, मैं इतना मान के चलता हूं। एक मिनट, टाटा एलेक्सी का देख ही लेते हैं कितने का लॉट है सितंबर का। ये लॉट साइज कितना है? 100 का लॉट है। ठीक है, मुझे मालूम नहीं था कितने का लॉट है। 100 का लॉट है, 200 पॉइंट तो जाएगा, 200 पॉइंट तो जाएगा ऊपर। अगर आपको मिलता है समझो कि 5250 या 70 रुपए में आप इसे बाय करोगे, तो वहां से 100 पॉइंट के लिए आपको 10,000 रुपए कोई भी गुना नहीं है। अच्छा, दूसरा आपका एक सिस्टम है जिसे हम फॉलो करते हैं, ये है आपका
ट्रेंड लाइन सप्लाई लाइन है, ठीक है। और आपका प्रीवियस सप्लाई लाइन किधर है भाई? आपका प्रीवियस सप्लाई लाइन यहाँ पे है। दिस इज योर सप्लाई लाइन, जस्ट अ मिनट प्लीज। यहाँ, हाँ यहाँ पे ये आपका प्रीवियस सप्लाई लाइन है, ठीक है। अगर समझो ये 5,300 रुपये में भी ओपन होती है, यहाँ से 100 पॉइंट तो मिलेगा ना आपको? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भले ही ये काउंटर ट्रेड हो, भले ही ये काउंटर ट्रेड हो, 100 पॉइंट मिलेगा, 10,000 रुपये कमाओगे। सो ये जो एक्सट्रीम्स है, इस एक्सट्रीम को पहचानने की भी कोशिश हम करते हैं, लेकिन हम कहाँ करते हैं इसको पहचानने की कोशिश? जब ये डेली पे हायर लो पे में मिलता है। दिस इज अ डेली हायर लो, ठीक है। जब ये डेली के हायर लो में मिलता है तो हमको मालूम है कि कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और आप जब स्ट्रोक, जैसे कि हम बताते हैं कि भाई आप स्ट्रोक देखो करके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी कि ये ए बी एंड सी हो गया, इट इज वेरी लाइकली इट विल गो अप। आपको भी समझ में आ रही है? कृष्णा जब बात करता है कि भाई ये ऊपर जाएगा, इसे पकड़ लो, इसे छोड़ दो, इसे बेचो, इसे खरीदो, ये सब हम पीछे से हम अपना काम कर चुके रहते हैं। वी हैव डन अवर वर्क बेस्ड ऑन द प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। ये 18 पे है, ये कम से कम आपको 40 पे मिलेगा। यहाँ पे 40 पे जाने के लिए आपको मिनिमम यहाँ तक तो आएगा, ट्रेंड लाइन तक 5,600 तक तो आएगा। Then when you go with the 5,600 and you say that okay you want to sell it, कितना चाहिए आपको पैसा? 1,05,000 रुपये चाहिए। अच्छा ठीक है, 1,05,000 रुपये चाहिए। यू नीड ओनली 1,05,000 रुपीज फॉर दिस। 100 पॉइंट भी मिलता है, 10,000 रुपये, 10%, आप कहीं भी नहीं गए। एंड दिस, हाउ डिड आई गेट दिस? टाटा एलेक्सी को देखना है मुझे करके, मुझे आया क्यों? मुझे कोई सपना आया नहीं आया, मैंने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। अब इसे सेव करते कैसे? एक्सक्यूज मी, इसे सेव करते हैं। चलो इसे क्या सेव करेंगे? RSI, एक मिनट, RSI प्लस विलियम्स परसेंट आ, दो ही है इसमें और कुछ नहीं। इसमें बाय सेटअप कर दो, बाय सेटअप कर दो, ठीक है, और इसे सेव कर देना। डन, ये हो गई आपके लिए। बिलो 30 का जो भी मिलेगा अब कम से कम आपको 5 to 10% आपको मोमेंटम दे के जाएगी। दूसरा, यहां से यहां हम लोग ये डालते, फिबोनाची रिलेशनशिप डाल देते। चलो, आइडियल कंडीशन में मिनिमम 38.2% तक तो जाएगा ही जाएगा डेली पे, ठीक है, या 23.6% तो जाएगा जाएगा। ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है। अगर आपने 2300 को भी पकड़ा और ये आगे 100-150 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन आती है जो यहां से लेकर आपको ये टैग करती है। ये यहां तक आपको 5,600 तक मिलने की जरूरत होती है, ठीक है। सेकेंडरी सप्लाई लाइन आती है। आप जब इसे वो 75 मिनट में देखते हो तो सेकेंडरी सप्लाई लाइन आपको दिख रहा है, और ये थर्ड सप्लाई लाइन आपको मिलेगा यहां पे। दिस इज द थर्ड सप्लाई लाइन। जैसे ये इसके ऊपर 5,336 के ऊपर क्लोज होती है, इट इज गोइंग फॉर 5,500, यानी कि 1,10,000 रुपए, 1,25,000 रुपए आपका रिस्क से आप 10,000, 12,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हो। क्या आपको विश्वास है इतना कमाने का? प्रैक्टिस के बाद आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद आएगा। इस पे आपको बाई कैसा करना है? सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे गैप अप देखना है, इसके बाद आपको एक पुल बैक चाहिए, आपको एक पुल बैक चाहिए, और इस पुल बैक में आपको यहाँ पे बाय करना है। यहाँ से 100 पॉइंट, यहाँ से ऊपर तक 150 पॉइंट, 200 पॉइंट। यहाँ पे आप जैसे ये आपका यहाँ जाता है, आपका स्टॉप यहाँ आ जाना चाहिए। यू आर इन प्रॉफिट। लेट मी पुट दिस इन दिस वे, द मोमेंट यू क्रॉस, योर स्टॉप शुड बी दिस शुड बी योर स्टॉप।
ये जैसे इसे क्रॉस करती है, दिस शुड बी योर स्टॉप। जो एंड व्हेन दिस क्रॉसेस दिस ट्रेंड लाइन, दिस शुड बी योर स्टॉप। ये स्टॉप के ऊपर ही आपका प्रॉफिट बुक होता रहेगा। जैसे ही ये इसको क्रॉस करती है, आपका स्टॉप यहाँ आ जाना चाहिए। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक दिस एंटायर मनी जस्ट बाय ट्रायलिंग स्टॉप। आप 40,000 रुपए भी कमा सकते हो। You can make a ton of money, but only thing is you need to know, you need to understand the concept behind every single activities or the methods you follow. आपका मेथड कौन सा है? इंडिकेटर वाला है? आपका मेथड कौन सा है? सप्लाई एंड डिमांड का है? आपका मेथड कौन सा है? हाँ, मूविंग एवरेज वाला है। मैं बताता हूँ अभी, मूविंग एवरेज आपको आपके सामने दिखाता हूँ। एमए क्रॉस, मूविंग एवरेज क्रॉस, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज है। जैसे ही आप 9 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोज करोगे, व्हाट विल हैपन? इट विल गो टू 26 पीरियड मूविंग एवरेज। जैसे ही 20 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस होती है, इट विल हेड टूवर्ड्स 200। आपको मैंने मूविंग एवरेज के बारे में भी बताया। चलो इसी को हम लोग 20/200 कर देते हैं। चलो इसे 20 कर देते हैं। लेट्स मेक इट 20 एंड 2। एक मिनट, हाँ, माफ कीजिए, 20 एंड 200 आ जा भाई। ओके, आई डोंट नो, सम कीबोर्ड इज। जैसे ये 20 क्लोज होती है, ये 200 की तरफ जाते हैं। आपको मैंने बताया कि वेन एवर इट क्लोजेस 20, इट गोजेस टू 200। 200 यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको। It is in the wide state of the wide state. It is in narrow state, it departed from the narrow state. It is in wide state, it will go towards the narrow state. Then from there it can depart a wide state. Yes, it can depart a wide state. From narrow state of moving average to wide state of moving averages. Whichever you like. Moving average, MACD, Bollinger Band, Ichimoku. Let's go to Ichimoku. Let's put the Ichimoku in this. Where is Ichimoku? Ichimoku देखो यहाँ पे। Where it is Ichimoku? यहाँ पे आपको मिलेंगे Ichimoku। यहाँ पे जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, you need to buy। ये ऊपर आके यहाँ पे टप्पा मारेगा। Then it will go towards this। ये ट्रेंड लाइन के पास जाएगा। Until it makes this thing। यहाँ से ये टर्न अराउंड होना शुरू हो जाएगा। जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन मिलेगी। ग्रीन मिलने के बाद एक ठप्पा मिलेगा। यानी कि इचिमुकु आपको 26 पीरियड पहले ही बता देती है। जैसे ही ये ठप्पा मिलेगा, आपको यहाँ प्राइस आपको वापस यहाँ पुल बैक में मिलेगा। यहाँ से आप सीधा बाहर जा सकते हो। इफ यू अंडरस्टैंड इचिमुकु करेक्टली, if you understand moving average correctly, if you understand supply and demand correctly, if you understand awesome oscillator correctly, if you understand RSI correctly, everything need a one simple solution, that you must understand whether or not how to trade this. आप पर निर्भर है कि आप कैसे ट्रेड करेंगे। I am not here to give you the trade calls, but I am here to tell you that you can trade safely. Only thing is you need to learn it correctly. You need to learn it correctly so that you can trade safely. ठीक है। दूसरा, let's see RVNL। I will show you next। मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दिखाता हूँ। I am not interested in कितना हो, 18 मिनट हो गया क्या? अरे बाप रे, आई वॉज नॉट नोइंग। आरवीएनएल हम लोग डेली पे चलते हैं। विल गो टू डेली। आई डोंट नो हाउ डिड आई कंज्यूम दिस एज एन दिस थिंग। वी वांटेड दिस टू गिव अस अ हायर लो, लेकिन ये लो काटा है इसने। बट यू हैव दिस। इज इट पॉसिबल दैट इट हैज ब्रोकन द लो एंड विल इट रिवर्स? यस, इट इज पॉसिबल। It is very much possible that it has broken the low and it will reverse। आपको डेली पे एक कैंडल रिवर्स होने के लिए आपको टाइम चाहिए। एक टाइम दे दो, रिवर्स होने के बाद आप एंट्री कर सकते हो। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड ए रिवर्सल। ठीक है। सो दीज आर द फैक्ट्स। लेट्स गो टू द आप शायद ये देख चुके हैं। So let's go to the bank nifty।
बैंक निफ्टी देखते हैं क्या हालत है बैंक निफ्टी का। वी आर लुकिंग दिस बैंक निफ्टी एज ए मैटर ऑफ अर्जेंसी। यहाँ पे हम लोग अर्जेंसी, 1 मिनट पहला 75 मिनट में चलते एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी, क्योंकि मैटर ऑफ अर्जेंसी ये आपको इसलिए कहना पड़ रहा है कि यहाँ से लेकर इट इज़ अवे फ्रॉम द मीन वैल्यू। दिस इज़ अ मीन वैल्यू एक्चुअली, आपको मालूम नहीं है। दिस इज़ इन अ 5 पीरियड और 7 पीरियड अर्थमेटिक मीन वैल्यू, उसे हम लोग अर्थमेटिक मीन वैल्यू बोलते हैं। आपको जो करना है करो, आप मूविंग एवरेज वाला कैलकुलेट करते हो, हम लोग अर्थमेटिक मीन वैल्यू, दिस इज, सो इट इज़ फार अवे फ्रॉम इट, मीन वैल्यू से बहुत दूर है। तो हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, जब ये इतना दूर है तो इसका 50% तो वापस आना मांगता है, यानी कि 1500 पॉइंट तो ऊपर जाना मांगता है। एंड इफ somebody tells you that sell on rise, please do not do that stupidity. सेल करके, सेल ऑन राइज करके मत बैठो, डोंट डू दैट। वैसे गलती मत करो दोस्तों। जब भी मैंने सेकेंडरी ट्रेंड लाइन डाला, सप्लाई लाइन डाला, तो आप देख सकते हो इट इज़ कमिंग एंड हिटिंग हियर। एंड मैं अभी ये डाल रहा हूँ जो शार्प ट्रेंड लाइन बोलते हैं, इसे शार्प बोलते हैं। दिस इज शार्प कैलकुलेशन। अगर ये इसके ऊपर से क्लोज होती है या ऐसे कुछ हल्ला गुल्ला मचा के फिर ये ऊपर की तरफ जाती है 55,200 के पास, वेट करो क्या ये 55,500 के ऊपर क्लोज होती है, वेट करो, शॉर्ट सेल मत करो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। बाद में मुझे मेल मत भेजना भाई, मैंने कृष्णा जी मेरी ये गलती होगी, मेरी वो गलती होगी। अरे भाई साहब, आपकी गलती हुई तो मैं क्या करूं। ये ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल मुझे ट्रेडिंग व्यू से आते हैं, वो मालूम नहीं क्यों, क्या बात है। डोंट डू दैट। 55,200 के आसपास आप एक बार वेट करो, थोड़ा गैप डाउन गैप अप जो भी होता है वेट करो। अभी ये रिकवरी के लिए तैयार हो जाओ। आपका इक्विटीज, आई मीन सॉरी, आपका जो ये शॉर्ट सेल है वो रिकवरी होने आ रही है, इट विल गेट रिकवर्ड। 54,700 के बाद थोड़ा स्लो हो जाएगा मार्केट। हाँ, अगर कल ये एकदम से 500 पॉइंट के ऊपर उठता है, 1% के ऊपर उठता है, 550-600 पॉइंट, देन यू मस्ट कंसिडर स्क्वेयरिंग अप योर शॉर्ट पोजीशन एंड होल्ड, डू नॉट गो फॉर द फ्रेश, कोई भी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट पे जाना मत, वेट करो। ठीक है, बैंक निफ्टी हो गई। निफ्टी आजा भाई, तेरा कहानी क्या है। आई डोंट नो हाउ आई पास द 22 मिनट्स, बट आई डिड पास द 22 मिनट्स नाउ। इतना टाइम लेता है क्या ये, लेता है शायद। अच्छा, ये ऑलरेडी बन चुकी है सुबह क्लास के लिए। सो इट मेड ए बी सी का एक हम लोग देख रहे हैं। वी आर लुकिंग दिस एज एन ए फ्लैट पैटर्न। ठीक है, ये इसके ऊपर भी आ सकता है, तो ये साइडवेज में एंटर हुआ है दोस्तों ये, बिकॉज यहाँ पे डेप्थ नहीं है और ये 50 के ऊपर आके नीचे खड़ा है। एक बार 50 के ऊपर गया, एक बार 50 के ऊपर गया, आया, अभी हायर लो बनाया 39 है, तो ये फिर से एक बार 70 के ऊपर 70 टच करेगा। जब ये 70 टच करेगा तब तक के लिए ये भागा रहेगा। बात समझ में आ रही है। मैं आपका इंडिकेटर को ही बता रहा हूँ। सो डोंट मेक मिस्टेक्स, शॉर्ट सेल कवर कर लो if you are going long based on your own methods. मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप लॉन्ग चले जाओ। इफ यू आर गोइंग लॉन्ग, इसके ऊपर इट विल गेट समवेयर हियर, देन बाद में ये थोड़ा ऐसे ऐसे आके देन इट विल गो टू 24,900। वेट करो, 24,900 तक जाने तक वेट करो। यहाँ गैप अप होता है, अगर इफ इट गैप्स अप बाय 250-300 पॉइंट्स, 24,600 के ऊपर गैप अप होती है इसके ऊपर, देन मेक अ पॉइंट, यू गेट आउट ऑफ द योर शॉर्ट सेल्स। ठीक है, ओके, ऑलराइट। ओपन इंटरेस्ट का क्या लफड़ा है ओपन इंटरेस्ट का। मैं अब ये सेकंड पे तो आपको ज़्यादा वोल्टिलिटी मिलेगा। यहाँ पे पीसीआर 8 दिखा रहा है,
यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा आपको पुट साइड ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पुट साइड ओपन इंटरेस्ट बहुत है, 24 लाख, 48 लैक्स, 80,000। और यहाँ पे सिर्फ 2 लाख है ओपन इंटरेस्ट। और उसका मतलब है यहाँ पे, उसका मतलब है कि ये ज़्यादा पुट इन्होंने बेचा है, दे आर सोल्ड मैक्सिमम पुट्स हियर। और 24,500 का 98.8 लैक्स, तो दे पुट्स हैव बीन सोल्ड हियर, लॉट ऑफ पुट्स हैव बीन सोल्ड हियर। तो हो सकता है कॉल्स आर वीक, सो इट्स गोइंग अप। ये देखिए फिर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।